हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मैराथन वीडियो कवर किया था, जो कि पिछले 12 महीनों का करंट अफेयर्स था। और लेकिन इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। दोस्तों, ये पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स आपके सामने होगा, जो कि जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक ये कवर होगा। ठीक है। और ये क्लास मैराथन रहेगी और ये वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगी, लेकिन क्वेश्चन के टॉपिक जितने हैं वो पूरे पॉइंट वाइज कवर करा दिए गए हैं। दोस्तों, यकीन मानो, इसमें इससे जितने भी क्वेश्चन आप अगर करके जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में। और दोस्तों, एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, इसमें टॉप 200 क्वेश्चन शामिल किए गए, टॉप 200 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो मेरी यहाँ पे आपसे बस एक ही गुजारिश है कि इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से रिवीजन करिएगा। क्लास को अगर 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा उससे। ठीक है। और आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में जो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनेगा उसमें आप बेहतर बेहतर करके आएंगे। ठीक है। बाकी अगर इसका पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पंख पाठशाला नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। ठीक है। पिछला जो करंट अफेयर्स है उसकी भी पीडीएफ मैंने वहां पे डाल दी है। वो इसलिए बताया ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। बाकी वीडियो को देखिए और एंजॉय करके पढ़िए। बोझ नहीं लेना है बहुत सारा, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज कवर कराया है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। और ये पिछले 12 महीने का और यूपी स्पेशल में जैसे उत्तर प्रदेश में जितने सारे न्यूज या मुद्दे जितने चर्चा में थे उनको यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है। आप इसको स्पीड पे लगा के देख लेना, 2x स्पीड पे, मुश्किल से आधा 45 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। ये वीडियो लगभग 1 घंटे की होगी, 1 घंटे या उससे थोड़ी ऊपर की होगी, लेकिन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सेकंड, विश्व की 5वीं व देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? विश्व की पांचवी विश्व की पांचवी प्लस विश्व की पांचवी और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तीसरा है, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है झांसी उत्तर प्रदेश में। कौन सी टीम इसमें विजेता रही है? तो हॉकी पंजाब जो है वो उसमें विजेता रही है। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बनकर तैयार हुआ है? कौन सा बनकर तैयार हुआ है? तो यह है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, लखनऊ। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं शशि कुमार गोयल। शशि कुमार गोयल बने हैं मुख्य सचिव। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है गोरखपुर में। ठीक है। आगे, इस प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो वहां के सीएम है उनके द्वारा ये किया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो ये था महाकुंभ, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इस बार कुंभ तो बहुत चर्चा में था, तो कुंभ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नैनी प्रयागराज में किया जा रहा है बायो सीएनजी प्लांट। नेक्स्ट, हाल ही में प्रदेश के कितने जिले में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो 5 जिलों में की गई है घोषणा। कौन कौन से जिले हैं वो? बिजनौर है,
कन्नौज, अयोध्या, महाराजगंज, जौनपुर। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा बाराबंकी और बहराइच को, और इसकी लंबाई टोटल है 101 किलोमीटर। और ये उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे होने वाला है। अगला है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2025-26 में प्रत्येक पात्र नवविवाहित जोड़े के लिए कुल कितनी धनराशि हो गई है? उनकी जो धनराशि है वो कुल कितनी हो गई है? पहले तो 51,000 कुछ था, अब 1 लाख हो गई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जो समूह में विवाह होता है उसमें अगर शादी करते हैं तो जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इंडिया स्किल्ड रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। देश के पहले हिंदी भाषा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये बनारस उत्तर प्रदेश में की जा रही है, बनारस में। ठीक है, आगे, हाल ही में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को साइबर सुरक्षा से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन गरुड़ जो है वो चलाया गया है। और मिशन शक्ति के ही तहत ये चलाया गया है ऑपरेशन शील्ड। तो ये क्यों चलाया गया था? क्यों चलाया गया है? तो ये एसिड एसिड अटैक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये ऑपरेशन शील्ड चलाया गया है। और ऑपरेशन ईगल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये महिलाओं से संबंधित लिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, जो महिलाओं से संबंधित बार बार अपराध करते हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए चलाया गया है। और ऑपरेशन डिस्ट्रॉय ये क्यों चलाया गया है? तो ये चलाया गया है अश्लील साहित्य, ऑडियो और वीडियो सामग्री की बिक्री व प्रसारण पर रोक लगाने के लिए इसको चलाया गया है। ठीक है, ये जो जितने भी ये वाले ऑपरेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे है, प्रदेश की एकमात्र महिला कौन है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सांची अग्रवाल। सांची अग्रवाल है जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब अगला है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एआई प्रज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एआई प्रज्ञा जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डिजिटल तकनीकी में आगे बढ़ाना। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई, जो कि 600 मेगावाट की है, का शुभारंभ किया गया? तो ये घाटपुर ताप विद्युत परियोजना है, और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। घाटपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर यूपी में। कानपुर यूपी में है घाटपुर ताप विद्युत परियोजना। आगे है, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं? तो ये जो पाई जाती हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और जिसकी संख्या है 2,397। ठीक है, और इसके बाद अगर पूछ दे तो इसके बाद बिहार का स्थान आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, और इनकी संख्या भी याद रखना। इसके बाद क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये बिहार है जिसमें कुल 2,220 हैं। पश्चिम बंगाल है जिसमें कुल 815 हैं। तो टॉप 3 याद रखना और उत्तर प्रदेश को विशेष याद रखना। आगे है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो ये काशी क्षेत्र जो बन गया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। तो बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शहनाई को। ये सब बनारस की हैं। शहनाई, तबला, ठंडई, ठंडई वो जो दही का बनता है, ग्लास में भर के देते हैं, लाल पेड़ा और लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी जो बहुत चर्चा में थी, उसको आप ध्यान रखिएगा, और भित्ति चित्र वहां की, और चिरगाय करौदा, करौदा होता है, फल होता है, खट्टा होता है। ये जितने सारे उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिला है, और वो भी बनारस के हैं सारे।
अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो ये बलिया जो जिला है, वहां पे कच्चे तेल का भंडार मिला है। ठीक है, आगे, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने की घोषणा की है, और ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो वाराणसी में बनाया जाएगा ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती हैं। आगे, भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो बायो पॉलीमर प्लांट जो है वो बनेगा लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी में बनेगा, और ये भारत का पहला है। ठीक है, भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी बनाएगी? तो एक कंपनी का नाम याद रखना, बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये बनाएगी, बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। लखीमपुर खीरी, खीरी में आप शुगर डालते हो ना, यहाँ से शुगर कनेक्ट कर लेना। खीरी में आप शुगर डालते हो यानी चीनी डालते हो, तभी तो मीठी होती है। तो ऐसे याद रखना कौन बना रहा है, शुगर मिल्स लिमिटेड करके है। आगे, आगे दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जो अभी परीक्षा होने वाली है, पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स मैंने कराया है, और ये मैराथन वीडियो और इसी चैनल पर है। आप उसे जाके जरूर देख लो। उसमें 500 प्लस क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्मेट में है। 500 प्लस क्वेश्चन है, और उसमें सारे कवर किए गए हैं, जितने भी पिछले एक साल के करंट अफेयर्स जितने भी आए हैं उसको कवर किया गया है। और ये पंख पाठशाला चैनल पर है, इसी चैनल पर अभी पिछले दो या 3 दिन पहले का मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, वो लगभग 2 घंटे की क्लास है, उसको आप फास्ट मोड में जाके देख लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और ये पूरे एक साल का है, जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया है। ठीक है, इसको आप जाके जरूर देखना, इससे काफी क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो ये नया जिला बना था, जो महाकुंभ कुंभ क्षेत्र था, जितने दूर पे वो कुंभ मेला का आयोजन हुआ था, उसको पर्टिकुलर सरकार ने एक नया अस्थायी जिला बना दिया था। अभी तो नहीं है वो, जब मेला हो रहा था उस समय बनाया गया था। उसमें तहसील थी, जिले के कप्तान थे, डीएम थे, अलग अलग से सब कुछ था। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जनपद इसका नाम था। महाकुंभ मेला जनपद में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए थे? तो 67 राजस्व गांव शामिल किए गए थे। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई थी? तो ये सदर, सोराव, फूलपुर और करछवा, करछना, वहां की तहसीलें ये शामिल की गई थी। आगे है, प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था? तो एक कुंभ सहायक चैटबॉट था, वहां पे श्रद्धालुओं की सहायता के लिए वहां पे लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राजेश वर्मा जो है वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। आगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये गोरखपुर यूपी को सिलीगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। ठीक है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? ये गुजरेगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम जेम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। यहाँ पे क्या होता है, जेम जो पोर्टल है, यहाँ पे जो किसान होते हैं, जो उत्पादन करते हैं सब, मतलब चीजों का, सब्जी फल फ्रूट, वो यहाँ पे जुड़े होते हैं। और यहाँ से आप कनेक्ट करके और इस पोर्टल से जाके आप किसानों से डायरेक्ट सामानें खरीद सकते हो। तो ये ऐसा सरकार ने इसको शुरू किया, और इससे जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है? अ, पूरी तरह से जुड़ने वाला तो उत्तर प्रदेश हो गया है। आगे, वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे नंबर 1 पे है। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को दिया गया है? तो लैब मित्र जो है उसको दिया गया गोल्ड अवार्ड। आगे, लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? तो वाराणसी में शुरू की गई थी। हाल ही में भगवान बुद्ध के अवशेषों का श्रद्धा समारोह
भगवान बुद्ध के अवशेषों का समारोह जिसका नाम था श्रद्धा समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए जीएसटी न्यायाधिकरण स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये 5 जिलों में की गई है। कौन-कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी। इन 5 जिलों में बनाया जा रहा है। अगला, हाल ही में ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है गाजियाबाद में। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को ने अपने संभावित सूची में शामिल किया है? तो ये सोनभद्र का है सलखन जीवाश्म पार्क। याद कैसे रखोगे? सा से सलखन है और सा से सोनभद्र है, ऐसे कनेक्ट कर लेना। आगे, सलखन जीवाश्म पार्क को किस वर्ष जीवाश्म पार्क का दर्जा दिया गया था? 2002 में इसको दर्जा दिया गया था। आगे, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये की है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए राइज ऐप यानी RISE राइज ऐप का संबंध किससे है? तो ये है बच्चों के नियमित टीकाकरण डिजिटल एवं निगरानी के लिए निगरानी एवं सुविधा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का राइज कार्यक्रम। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया गया है? तो किया गया महर्षि दधीची कुंड सीतापुर। महर्षि दधीची कुंड सीतापुर जो स्थान है इसको पर्यटन केंद्र के रूप में घोषित किया गया है। जून दो 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ शुरू किया गया है? तो जैतपुर NH जैतपुर नेशनल हाईवे 27 गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया गया है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का। नेक्स्ट, इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 91.532 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये 20%। जो भी अग्निवीर मतलब वो अपनी सेवाएं समाप्त करके आएंगे और उन्हें राज्य में किसी नौकरी अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको 20% का आरक्षण मिलेगा। अगला, 25 जून 2025 को किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये सिंगरा है, सिंगरा आगरा में। आ से आगरा, आ से आलू, ऐसे करके याद कर लेना। और ये अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है, विश्व स्तर पे ऐसी कोई पहल है। और ये पता है अभी 25 जून 2025 की न्यूज है, अभी लेटेस्ट न्यूज, तो इसको याद रखना। आगे, 19 जून 2025 को किस अभ्यारण्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल की संख्या को बढ़ाने के लिए 7 घड़ियालों के बच्चों को छोड़ा गया? ये करतनिया वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में ऐसा छोड़ा गया था। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला का उद्घाटन किया है? से दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वहां पे किया गया मानव वन्यजीव संघर्ष। वैसे भी इस समय इतने बढ़ रहे हैं। अगला, दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में है। इसको याद कैसे रखोगे? देखो, दूध दूध से क्या बनता है? खीर। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। आगे, अप्रैल 2025 में किस स्थान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया गया? ये गोरखपुर में किया गया। देखो, अधिकतर जितने भी लोकार्पण हैं या बैठकें हैं अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो गोरखपुर में ज्यादातर की जाती है, या तो लखनऊ में या गोरखपुर में, क्योंकि लखनऊ तो मुख्यालय ही है उत्तर प्रदेश का। बाकी गोरखपुर जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहां पे वो ज्यादा काम करना पसंद करेंगे और इसलिए कुछ चीजें ज्यादा होती हैं। अगर आपको तुक्का भी मारना हो तो इन दोनों में से मारना, ठीक है। लेकिन अगर तुक्का मारना हो तो पहले एनालिसिस कर लेना कि क्या है। लेकिन अगर एक साइड में आप जा सकते हो तो लखनऊ और गोरखपुर के साथ आप जा सकते हैं। आगे, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की 63वीं बैठक के दौरान यूपी के किस के लिए सीवेज प्रबंधन योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये आगरा शहर के लिए दी गई है। अगला, 25 मई 2025 को किस राज्य विधानसभा द्वारा प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर निर्माण किया जाएगा ताकि वहां के आसपास के जो गांव हैं
वहां के लोग अपने विवाह को संपन्न कराने के लिए उसका यूज कर सकें। अगला है, इसके निर्माण के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। काफी बड़ी राशि है, पूछ सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान पर ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है ऐसा। आगे, नमस्ते योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? बदायूं। ठीक है, याद कैसे रखोगे? बदायूं से याद रखना बदबू। ठीक है, जैसे मान लो याद कराने के लिए केवल बताया जा रहा है, वहां का अगर कोई होगा तो बुरा नहीं मानना है। बदायूं से बदबू याद रखना, और नमस्ते आप किससे कर देते हो कि बाय बाय टाटा नमस्ते, तो वो जहां बदबू आती है वहां पे आप भाग जाते हो। ठीक है, आगे, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करना। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सफाई कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट हो। सफाई कर्मी कहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं? जहाँ बदबू आती है। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए बताया जा रहा है, कोई भी ऐसा हो तो बुरा नहीं मानना है। आगे, उत्तर प्रदेश के ओडीओपी योजना के तहत कितने नए उत्पाद को शामिल किया गया है? तो 12 नए उत्पाद हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी का फुल फॉर्म क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आगे, यूपी एग्रीज योजना की शुरुआत किस संस्था के साथ मिलकर की गई है? विश्व बैंक इसमें शामिल हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि में क्रांति लाना। और इसमें भागीदार कौन सी संस्था है? तो विश्व बैंक इसमें भागीदार संस्था है। आगे, इस योजना के तहत कितने किसानों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जाएगा? सिर्फ 500 किसानों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे, ताकि वहां की टेक्नोलॉजी को सीख कर आए और यहाँ पे यूज किया जाए, क्योंकि भारत इतना कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए ना, अच्छे अच्छे देशों को पीछे छोड़ सकता है। ठीक है, आगे, हाल ही में किस राज्य में सीड पार्क यानी बीज पार्क स्थापना की को मंजूरी मिली है? तो उत्तर प्रदेश में ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पे बीज सारे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 6 मई 2025 को प्रदान की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश में आईटी, वित्त, मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य। आगे, 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये आगरा में किया गया। आगरा। 6 अप्रैल 2025 को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ पर केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया है सर। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर डॉल्फिन सफारी शुरू की गई? वाराणसी में शुरू की जा रही है ऐसी। हर वर्ष बिठुर महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये कानपुर में होता है। बिठुर, कानपुर। 7 मार्च 2025 को बरसाना यानी मथुरा में किसके द्वारा रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। आगे, काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन कहाँ से किया गया? तो वाराणसी से किया गया। काशी तमिल संगमम, इसका मुख्य विषय क्या था? महर्षि अगस्त पर आधारित इसका मुख्य विषय था। इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी थी? आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू ने। देखो, ये काशी की आईआईटी बीएचयू जो है वो काशी की है, और तमिल क्षेत्र उधर दक्षिण के जो हमारे राज्य है उसमें आईआईटी मद्रास। तो ये दोनों नोडल एजेंसी थी। आगे, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नोएडा में किया गया ऐसा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? कला व संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। मैंने बताया कि अगर कोई बैठक हो रही है, कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई उद्घाटन हो रहा है, तो ज्यादातर लखनऊ और गोरखपुर में हो रहा है। एक और उसमें जोड़ लेना, नोएडा। इन तीनों में ज्यादातर हो रहा है कार्यक्रम। और अगर आपको ऐसे जाना हो इन तीन मतलब ऑप्शन के थ्रू, तो इन तीनों में से किसी में जाना। आगे, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो प्रयागराज। महाकुंभ 2025 के दौरान इसका किया गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रवासी पक्षी आए थे प्रयागराज में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधता को बढ़ावा देना। आगे है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा यूपी के किस शहर में अपने मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है? तो ये वाराणसी को की गई है।
यह किस नंबर का क्षेत्रीय कार्यालय होगा? तो छठा नंबर का क्षेत्रीय कार्यालय होगा। वर्तमान में इसके 5 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कौन-कौन से हैं? तो गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता ये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर हाथी रेस्क्यू सेंटर का और तितली हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया? तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में किया गया है। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा किस स्थान पर एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया ऐसा। नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। नानाजी देशमुख पार्क शिलान्यास। यह पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो गोरखपुर में बनकर तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। और ये कौन-कौन से थे? कृष्णकांत शुक्ल, हिमांशु गुप्ता, मनीष वर्मा, कृष्णा यादव, कर्नल सुभाष देसवाल, डॉक्टर जय सिंह। इन नामों को अपने ध्यान में रखना क्योंकि पूछ सकता है ये। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाइयों एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका है अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ निवेश आकर्षित करना व डिफेंस में 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय अपना पहला कैंपस कहाँ पे खोलेगा? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में खोलेगा। ऑस्ट्रेलिया का है और यहाँ पे खोल रहा है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। हाल ही में 2 नए निजी औद्योगिक पार्क को मंजूरी मिली है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? ये सहारनपुर और मुरादाबाद में बनाए जाएंगे 2 नए निजी औद्योगिक पार्क। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना व रोजगार सृजित करना इसका उद्देश्य है। निजी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना, निजी का मतलब प्राइवेट कंपनियां इसको बनाएंगे। ठीक है, सरकार इसमें नहीं बनाएगी। अगला है सीआई एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024 का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लखनऊ में किया जा रहा है इसका। उत्तर प्रदेश में पहले डबल डेकर ईवी बस सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया किया है इसको। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? शामली। ठीक है, मान लो कोई शामली नाम की लड़की है, आप उसको टेक्स्ट करते हो। ठीक है, आप उसको टेक्स्ट करते हो तो हो जाएगा टेक्सटाइल पार्क। कहाँ बन रहा है? शामली। आगे, 8वां दीपोत्सव 2024 में कितने दीप एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? 25.12 लाख दीप जलाकर बनाया गया था। दीपावली के समय ऐसा हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले पीपीपी मॉडल पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो महाराजगंज किया गया है। मैं एक बात बता दूं, मैं जहाँ पे रहती हूँ उससे मात्र 3 किलोमीटर है पे है 3 किलोमीटर पे है ये जो बनाया गया है फर्स्ट पीपीपी मॉडल पर बने जो मेडिकल कॉलेज है, और इसका नाम है केएमसी केएमसी करके है इसका नाम। चलो आगे, इसका उद्घाटन किसने किया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बागपत में किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये तो जितने भी सारे यूपी से रिलेटेड एग्जाम है सब में पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। सेमीकंडक्टर इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है इसका आयोजन। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। आगे, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। आगे, गिद्धों को बढ़ावा देने के लिए विश्व का पहला जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कैंपियरगंज गोरखपुर में किया गया। ये भी मेरे पास मैं जहाँ रहती हूँ वहां से ये 30 किलोमीटर दूर पे होगा, वहां पे है। आगे, यह कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। यह केंद्र किस विशेष गिद्ध के संरक्षण के लिए खोला गया है? तो एशियाई किंग गिद्ध जो कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय है उसके संरक्षण के लिए खोला गया है।
आगे, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में पार्टनर कंट्री कौन सा देश है? तो वियतनाम। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में पार्टनर कंट्री ओ सॉरी पार्टनर कंट्री कौन सा देश है? तो वियतनाम है। ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 6 अगस्त 2024 को। इसके तहत कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो 6 जिले का शामिल किए। 6 अगस्त को पास हुआ, 6 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा है? तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, ऊना, रायबरेली और बाराबंकी, ये 6 जिले शामिल किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को विकसित करना। जैसे दिल्ली एनसीआर है, ये दिल्ली है, इसके आसपास कुछ यूपी के क्षेत्र हैं, कुछ कुछ ऊपर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड नहीं है, ये राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान, कुछ यूपी के क्षेत्र हैं। तो इनको इनको एक साथ विकास करके इनको टोटल एनसीआर के नाम से जाता है, एनसीआर। ठीक है। वैसे ही लखनऊ के आसपास के जितने भी एरिया हैं, उनको भी ऐसे विकसित किया जाएगा। इस इसके तहत ये जो सरकार ने योजना लाई है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 के तहत ऐसा किया जाएगा, और इसमें 6 जिले शामिल हैं। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन होंगे? ये मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष। जो अध्यक्ष होंगे, मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष जो होंगे, वो राज्य के मुख्य सचिव होंगे। आगे, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 कब पारित हुआ? 30 जुलाई 2024 को। ये जो नकल से संबंधित विधेयक लाया गया वो है, परीक्षाओं में जो नकल हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस मेले को राजकीय उत्सव का दर्जा दिया गया? तो कलिंजर दुर्ग का मेला, जो कि बांदा में लगता है, इसको राजकीय उत्सव घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में मॉडल गांव की शुरुआत कहाँ से की गई? तो तारुण ब्लॉक महानमऊ गांव से की गई, और यह अयोध्या में है। मॉडल गांव अभियान के तहत कुल कितने गांव विकसित किए जा रहे हैं? तो 1147 गांव टोटल विकसित किए जा रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के 26 स्टार्टअप हैं जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। किसी कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा कब मिलता है? तो जब कंपनी की नेटवर्थ $1 बिलियन हो जाए, जब कंपनी की नेटवर्थ $1 बिलियन हो जाती है, अगर इंडियन रुपीस में उसको देखें तो 7500 करोड़ रुपए अगर कोई कंपनी हो जाती है, तो उसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिल जाता है। और ऐसा भारत में 26 कंपनियां हैं जिनको मिला है। यूनिकॉर्न के मामले में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है इसमें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का दूसरा व उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पे? तो गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना। ये उत्तर प्रदेश का पहला है गोरखपुर, और भारत का दूसरा है, जबकि भारत का पहला जो है वो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अगला, शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट अलंकार जो है उसको शुरू किया गया है। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होने वाली छठी सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के लिए किस संयुक्त उपक्रम को मंजूरी दी है? तो एससीएल और फॉक्सकॉन जो है कंपनियां, उनको दिया गया है। यूपी एग्रीज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांति लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह योजना किस संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है? तो विश्व बैंक की संस्था से चलाई जा रही है, सहयोग से। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश स्कॉच पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के पोर्टल इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्वेंशन को प्रदान किया गया है स्कॉच पुरस्कार। आगे, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ रडार फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो आगरा में की जा रही है इसकी स्थापना। अगला, हाल ही में
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा प्रदेश में कितने नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो 7 एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है जो कि नया बनेगा। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार कितना है? इसका आकार याद रखना, 8,08,736 करोड़ रुपए, जो पिछले बजट से 9.8% अधिक है। ठीक है, आगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 2.97% है राजकीय घाटा। अगला है, आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं इस बार। अगला है, उत्तर प्रदेश किन दो जिलों में विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर और वेधशाला के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में? तो ये वाराणसी और आगरा में ऐसा किया गया है। आगे, बजट 2025-26 सबसे अधिक धन आवंटन किस क्षेत्र को किया गया? बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा धन आवंटन किस क्षेत्र को किया गया? और संरचना निर्माण को किया गया, जो कि 22% दिया गया। और इसके बाद किया गया है शिक्षा को। शिक्षा को इसके बाद किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे तो संरचना निर्माण को। और कितना परसेंट? 22%। टोटल बजट का 22% दिया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। आगे, 8वें अंतर्राष्ट्रीय COAIEMA सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। नाम याद रखना, क्या पता पूछते। आगे, हाल ही में किस प्राधिकरण द्वारा आर्द्र भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए योजना विकसित की गई है? तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया गया? तो पार्वती अर्गा रामसर स्थल, पार्वती अर्गा रामसर स्थल पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मतलब विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन का समारोह। देखो, जब याद कैसे रखोगे मैं बता दूं। पार्वती अर्गा से याद रखना, पार्वती माता जो थी, पार्वती माता क्या है कि पहाड़ों पर्वतों पे रहती थी, इसलिए वो आर्द्र भूमि वगैरह का संरक्षण तो उनके यहाँ होगा ही होगा, क्योंकि वो खुद बाहर रहती थी। तो ऐसे उनको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और जहाँ भगवान रहते हैं वहां पे आर्द्र भूमि संरक्षण होगा ही, और इसीलिए यहीं पे आके ये समारोह हुआ, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। हमारे सभी के फ्यूचर के लिए वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसकी थीम थी ऐसे। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है दोस्तों, ये सम्मानित किया गया प्रोफेसर मृणाल अग्रवाल व IIT कानपुर को मिला है हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक किस स्थान पर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बलिया में बनाने की घोषणा की गई है। जैसा कि आपको पता है कि जो चित्तू पांडे थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बलिया में ही पहली बार वो सरकार बनाई थी, स्वतंत्र सरकार बनाई थी अपनी, और अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर और बहुत लड़ाई लड़ी थी। तो उन्हीं की याद में बलिया में एक स्मारक पार्क बनाया जाएगा चित्तू पांडे की याद में। आगे, अगेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कथाकार उदय प्रकाश है, उन्हें सम्मानित किया गया है। आगे, देश की पहली IICT बनाने की घोषणा किस शहर को की गई है? तो लखनऊ को की गई है। 5 करोड़ बजट आवंटन 20 पे किया गया है, और ये आने की 99% 99.999% संभावना है इसकी आने की, ठीक है। देश का पहला AI सिटी, मतलब ऐसा शहर जिसमें सारे काम AI से हो रहे हैं, ठीक है। कितना अच्छा लगेगा सुन के, देख कर। तो इसको बनाने की घोषणा की गई और 5 करोड़ का बजट भी आवंटन किया गया इसको। हाल ही में 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नोएडा में किया गया ऐसा 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का आयोजन। अगला, भारत के किस एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो उसको जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट से।
हाल ही में सतत विमान ईंधन विनिर्माण नीति 2025 से संबंधित सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया इसका। किस नदी के पुनरुद्धार के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये गोमती नदी के पुनरुत्थान के लिए ऐसा किया गया है। गंगा टास्क फोर्स याद रखना, वो गंगा नदी भी ऑप्शन में दे सकता है, तो गंगा नदी से कंफ्यूज नहीं होना है। ये गोमती नदी के लिए ऐसा किया गया है। आगे, नेपाल से आने वाले गैंडों के लिए अस्थायी अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना किस टाइगर रिजर्व में स्थापित की जा रही है? तो ये जो स्थापित की जा रही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में गैंडों को रखा जाएगा। आगे, हाल ही में कानपुर में आयोजित बिठूर महोत्सव का मुख्य आकर्षक क्या था? इसका जो मुख्य आकर्षक था 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इसमें थीं। आगे, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीकी के लिए भारत सरकार ने पेटेंट कराया है? भारत सरकार से पेटेंट कराया गया है। तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ जो है इसने ऐसा किया है। आगे, एनएचडीसी अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ खोला गया है? तो लखनऊ में खोला गया है। आगे, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में इसको किया जाएगा। आगे, सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं उनके द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में विशेष शिक्षा क्षेत्र यानी सेज स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 6 जिलों में ऐसा किया जाएगा। कौन कौन से हैं? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड इनमें स्थापित किया जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश विधानसभा 5 भाषाओं में अनुवाद करने वाली किस नंबर की विधानसभा बन गई है? तो ऐसी पहली विधानसभा है जहां पे 5 भाषाओं में अनुवाद होता है। ठीक है। आगे, एमएसएमई के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उसका प्रथम स्थान है। एमएसएमई के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश में किस स्थान के मूल निवासी हैं? तो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो अभी हाल ही में अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये अभी वर्तमान में भारत में वापसी भी हो गई है उनकी अमेरिका से। ठीक है, तो वो लखनऊ के रहने वाले हैं। आगे, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा किस मंदिर को बोर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया? तो ये अयोध्या मंदिर को ऐसा किया गया है। आगे, प्रयागराज के रसूलाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इनका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया है। जो चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वो प्रयागराज इलाहाबाद में ही आजाद पार्क जहाँ पे बना है वहीं पे उन्होंने गोली मारकर मतलब जब वो लगा कि अंग्रेज उनको पकड़ लेंगे तो उन्होंने गोली मारकर खुद की जान दे दी और बोले आजाद था आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा। इन्हीं की याद में ये रसूलाबाद का जो नाम है वो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर कर दिया गया है। आगे, क्यूएस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल होने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो है वो बन गई है उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हो रही है। ठीक है, काफी बड़ी बात है ये, तो ये पूछ भी सकता है। आगे, प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मुरादाबाद में बनाया जा रहा है प्रदेश का पहला संविधान पार्क। ठीक है, देखो मुरादाबाद में इसलिए बनाए जो मुर्दे हैं वो जाग जाएं, संविधान को भी पढ़े, अपने अधिकार को जाने। ठीक है, मुर्दे मतलब जो कुछ नहीं जानते बस ऐसे ही हवाबाजी करते रहते हैं, वो संविधान पार्क बनाया जा रहा है, जाके वहां बैठे पढ़े लिखें और जान जाए। ठीक है, आगे, भारत में एथेनॉल उत्पादन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस याद करने के लिए सब बता रहे हैं। ठीक है, भारत में एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गोंडा में स्थापित किया जा रहा है सबसे बड़ा पावर प्लांट। देखो सबसे बड़ा अगर मूवी वगैरह में देखो तो गुंडा जो होता है उसका वो सबसे बड़ा होता है, उसका घर द्वार। ठीक है, वो मतलब कि कितना बड़ा होता है हीरो से। तो सबसे बड़ा पावर प्लांट प्लांट कहाँ पे होगा और पावर भी जिसको रहती है खूब ज्यादा? गुंडा गोंडा को। पूरी फिल्म में वही राज करता है, लास्ट में हीरो मार देता है, बस खत्म कहानी। ठीक है, पूरे फिल्म में
राज करना, लास्ट में मर जाना, बस क्या ही है जिंदगी में, मतलब ठीक ही तो है, लास्ट में सबको मरना है। चलो आगे। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ बनाया जाएगा? तो प्रयागराज में बनाया जाएगा। ठीक है, तैरते हुए लोग खाना खाएंगे वहां पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित धनौरी जलाशय को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है? तो ये गौतम बुद्ध नगर का है धनौरी जलाशय। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान मंदिर सर्वोदय मंदिर कहाँ पे बनकर तैयार हुआ है? तो ये बनारस में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे किसी की मूर्ति वूर्ति नहीं है, ऐसे पूजा करने के लिए कुछ नहीं है, ध्यान मंदिर है और ये बहुत खूबसूरत है। मैं तो यहाँ पे गई भी हूँ, बहुत खूबसूरत है ये। और ये विश्व का सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। लगभग शायद 7 मंजिला की कितना है, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत इसकी जो फ्रंट की डिजाइन है वो काफी सुंदर है। अगर आपको टाइम मिले तो आप जाना जरूर यहाँ पे। आगे। एशिया के सबसे बड़े तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कानपुर में किया गया है सब। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो पंता रे, यानी सब कुछ प्रवाहित होता है, इसकी थीम थी। आगे। इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण था? तो 31वां संस्करण था, याद रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप अहेतुल्ला लॉन्गिरोट्रिस यानी लंबी थूथुन वाला बेल सांप की प्रजाति देखी गई? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व में देखी गई है। उत्तर प्रदेश मनरेगा कार्यक्रम में 100 दिन रोजगार देने के मामले में किस स्थान पर है उत्तर प्रदेश? तो पहले स्थान पर है। मनरेगा में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। आगे। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो मथुरा, मथुरा में हुआ है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। आगे। हाल ही में थाईलैंड के राजा को नरेंद्र मोदी जी ने किस शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्ति भेंट की है? तो ये सारनाथ शैली में निर्मित थी। और सारनाथ पता है आपको, बनारस में है। उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन के मामले में किस स्थान पर है? तो इसमें भी ये पहले स्थान पर है। आगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जाएगी? तो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बनाई जाएगी। ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी। ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले में रोहिणी नदी पर बने बैराज का उद्घाटन किया है? किस जिले में बनाए? तो ये महाराजगंज में बनाए। देखो ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ऊपर वाली, इसमें क्या होगा, यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या है, जिनको हीरो बनना है या हीरोइन बनना है या विलन बनना है, फिल्मों में जिनको काम करना है वो यहाँ पे जाके सीख सकते हैं, वहां पे सिखाई जाएगी एक्टिंग वगैरह। ठीक है। ये ग्रेटर नोएडा में बन रही है। ये वाला हमने देख लिया, महाराजगंज में बन रहा है रोहिणी नदी पर नदी बैराज, इसका उद्घाटन किया गया अभी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। आगे। भगवान विष्णु का जिस अगला अवतार से संबंधित कल्कि मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो संभल यूपी में किया जा रहा है कल्कि मंदिर। भगवान विष्णु का अगला अवतार जो कि कलयुग में आएगा ऐसा लोग मानते हैं, वो किस नाम से होगा? तो कल्कि नाम से उनका अवतार होगा। और ये इसी से रिलेट करके मंदिर बन रहा है संभल में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पावर्टी कार्यक्रम किस महान पुरुष के नाम पर शुरू किया गया? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर शुरू किया गया। जीरो पावर्टी कार्यक्रम के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश से गरीबी खत्म करने की घोषणा कर दी है? तो ये अगले 3 वर्ष में बोले हैं कि उत्तर प्रदेश से गरीबी खत्म हो जाएगी। आगे। कान्हा गौशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आगरा नगर निगम द्वारा की गई है। अगला। फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय वायुसेना के राफेल व मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की मरम्मत करेगी? ये नोएडा में करेगी ऐसा। आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राज्य की मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में किस कक्षा में एनसीईआरटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो कक्षा 1, 2, 3 से शुरू हो जाएगा एनसीईआरटी कार्यक्रम मदरसों में। ठीक है। आगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रविधिक विद्यालय लखनऊ में। ठीक है। और ये जो आत्मकथा है उसका नाम है चुनौतियां मेरी पसंद है। और ये किसकी है आत्मकथा है? तो आनंदीबेन पटेल जो है उनकी है। और इनका विमोचन किसने किया है?
तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लखनऊ में किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यूपी की जो वर्तमान वर्तमान राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, देखते हैं किसके पास कितना टैलेंट है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसके जो थोड़ा भी यहाँ पे होशियारी से ध्यान देगा, उसको पता हो या ना हो कि कौन है राज्यपाल, वो यहाँ से जान जाएगा जो मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, आगे। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में वीर रथ पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन दो जिलों के मध्य बम्बू बैरियर और बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर दो विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो हरदोई और उन्नाव के बीच ऐसा किया है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा किया है? तो 2027 तक। ठीक है, बाल श्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। आगे, प्रदेश के किस जिले में रामरथ, भक्ति रथ, जन्मभूमि पथ और भरत पथ, रामपथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और भरत पथ के निर्माण की घोषणा की गई है? तो अयोध्या में की गई है। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा नीति के तहत प्रदेश में कितने हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? 50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। आगे, जनवरी 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? फ्रंट रनर श्रेणी में है। आगे, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है? तो 6 व्यक्तियों को मिला है, ऊपर भी पढ़ चुके हैं अभी। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक किया गया था? ये याद रखना, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया गया था इसका आयोजन। आगे, प्रदेश के किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? तो आगरा में की जाएगी। महाकुंभ के दौरान हवा को शुद्ध करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? तो मियावाकी तकनीकी, जो जापान की तकनीकी है, वहां पे महाकुंभ के दौरान हवा को शुद्ध करना, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, तो हवा को शुद्ध करने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया गया था। ये जापानी तकनीकी है। आगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस मंदिर को एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो बांके बिहारी मंदिर मथुरा में बना है, उसको मिला है। इससे क्या होगा कि ये जो मंदिर है, इससे विदेशी अंशदान, मतलब विदेश से कोई इसको दान देना चाहता है तो वो ले सकता है। आगे, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है और इसने टोटल 56 पदक जीते हैं। आगे, अनुवादक की सुविधा से युक्त देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो उत्तर प्रदेश। किसानों के लिए किस संस्थान द्वारा सौर निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के शोध केंद्र रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र द्वारा। ठीक है, आगे, भारतीय विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के सबसे बड़े कार्यक्रम इलेक्ट्रोमा के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला है, 18 फरवरी से 2 मार्च तक आगरा में ताज महोत्सव आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है धरोहर। काफी इंपॉर्टेंट थीम है, पूछ सकता है। धरोहर इसकी थीम थी। प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई? तो ये वाराणसी में की गई है। किस जगह की सरकार ने उत्तर प्रदेश की एंटी रोमियो दल की तर्ज पर शिष्टाचार दस्ते का गठन करेगी या किया है? तो ये दिल्ली सरकार करेगी। आपको पता होगा, यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड चलता है, एंटी रोमियो दल, जिसमें क्या है कि सार्वजनिक जगह पे आप ऐसे घूम नहीं सकते। जो लड़का और लड़की होते हैं, सार्वजनिक जगह पे नहीं घूम सकते या फिर ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। तो इसी से प्रभावित होकर में दिल्ली सरकार जो है, वहां पे वो शिष्टाचार दस्ते का गठन करेगी। ठीक है, आगे, किस जिले में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में हर साल आयोजित होने वाले मेले पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस जिले में? तो नेजा मेला है, ये बहराइच जिले में है। आगे, मार्च 2025 में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है इसमें। अगला है,
एग्रीवोल्टर प्रोजेक्ट यानी सौर खेती को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। सौर खेती मतलब कि वो सोलर पैनल लगाना, जो खाली जमीनें हैं वहां पे सोलर पैनल जो लगता है उसको लगाने के लिए ऐसा करने वाला भारत, उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 38 हो गई है। ठीक है, एक साल में 38 बच्चे ही, मतलब ऐसा होता है कि होती है। इस पे भी सरकार जल्दी काबू पा लेगी। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो रेशम सखी योजना। ठीक है, रेशम सखी योजना है। उत्तर प्रदेश मई 2025 तक देश में सर्वाधिक कितने शहरों में मेट्रो रेल सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये छह जिलों में ये सुविधा शुरू हो गई है, मेट्रो सेवा। वो 6 जिले कौन-कौन से हैं? तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है? ये बने हैं। आगे, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक कौन है? कौन बना है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बना है इसका। अगला है, कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। आगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने किस जिले में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में किया है ऐसा। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? जो भारत का पहला होगा तो नोएडा में किया गया है। आगे, महिला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन कहाँ किया गया है? तो बरेली में किया गया है। ठीक है, बरेली का झुमका आपको याद होगा, तो झुमका से याद रखना, बरेली का झुमका, झुमका से याद रखना, महिलाएं पहनती हैं, महिला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। आगे, भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो लखनऊ में किया गया ऐसा। बफर में सफर इको टूरिज्म पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। आगे, एप्पल इंक के नए मुख्य परिचालक कौन बने हैं? तो शबीह खान, मुरादाबाद यूपी से संबंधित है। एप्पल इंक के नए मुख्य परिचालक बने हैं। आगे, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये नोएडा शीर्ष पर है इसमें। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश। आगे, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? तो इन्वेस्ट यूपी को बनाया गया है। आगे, आलू व गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। किस टाइगर रिजर्व में हाल ही में तितली की 110 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में मिला है। तितली की 110 से अधिक नई प्रजातियां दर्ज हुई हैं। आगे, प्रदेश में पहली बार 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण कहाँ पे शुरू हुआ है? प्रदेश के किस जिले में? तो गौतम बुद्ध नगर में ऐसा हुआ है। आगे, टाइगर क्लॉ संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर बागपत में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा धनौरी जलाशय कहाँ पर स्थित है? ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, धनौरी जलाशय। आगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो 64 स्थान पर रहा है ये। हाल ही में सरस आजीविका मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो नोएडा में किया गया सरस आजीविका मेला। उत्तरराष्ट्रीय नहीं हुआ, अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये प्रयागराज में हुआ, कुंभ के दौरान हुआ था। आगे, हाल ही में इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो गौतम बुद्ध नगर में रखी गई है। आगे, प्लास्टिक पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो गोरखपुर में किया जा रहा है। प्रदेश के किस जिले में मेगा बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ललितपुर में किया जा रहा है ऐसा। प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक 8 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये सरकार ने जो लक्ष्य रखा है ये 2027 तक 8 लाख सोलर रूफटॉप, वही सोलर पैनल वाला सिस्टम जो है उसी से रिलेटेड है। रोहिन बैराज परियोजना का संबंध किस जिले में है? तो ये महाराजगंज जिले में है। बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो सोनभद्र और मिर्जापुर। आपको पता होगा सोनभद्र और मिर्जापुर में यूपी की
लगभग सारी जनजातियां, ज्यादातर जनजातियां वहीं पे पाई जाती हैं। तो ये जनजातियों को समर्पित हैं बिरसा मुंडा जी। तो उनका संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है सोनभद्र व मिर्जापुर में। अगला और लास्ट, उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो बाराबंकी और बहराइच को जोड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाराबंकी और बहराइच को जोड़ेगा। तो दोस्तों, ये यूपी स्पेशल से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ये यकीन मानो आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। तो इसको आप लोग बार बार पढ़िए और बार बार रिवीजन कर लीजिए। अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम अभी बचा है कुछ टाइम, तो इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। आप यकीन मानो इससे क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाकी मिलते हैं फिर किसी और क्लास में। अच्छा, अगर कोई और क्लास किसी टॉपिक पे या फिर किसी पे चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उस पे बना दूंगी, ठीक है। अभी तो मैं एक लास्ट में 2-3 दिन बाद मैं लाऊंगी ऐसे 200 क्वेश्चन, ऐसे 200 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना 99.99999% है। उसको मैं अभी लाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। बाकी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।